Writing effective answers in your board examination can be challenging, but with right preparation and approach, you can improve your marks. So here I am with few tips. First, make use of that extra 15 minutes which you have assigned. जो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं उसका यूज करिए, अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट कैटेगरी जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सेकेंड आप कॉन्फिडेंट हैं बट समवेयर यू आर कॉन्फिडेंट, और तीसरा कैटेगरी जिसमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, और आंसर आप अपने उस लेवल के हिसाब से करना स्टार्ट करिए. पहली कैटेगरी का सबसे पहले आंसर करिए, उसके बाद सेकेंड एंड उसके बाद सेकेंड. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, बट मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके सेक्शंस बार बार ना चेंज करें. सपोज यू आर अटेम्प्टिंग सेक्शन बी, तो कोशिश करिए सेक्शन बी के सारे आंसर्स आप एक साथ अटेम्प्ट करें और वो राइट ऑर्डर में करें. लाइक अगर आप 15 कर रहे हैं तो उसके बाद 16 करिए, 16 के बाद 17 करिए. ठीक है, बार बार सेक्शंस को जंप मत करिए. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अंडरलाइन एवरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, आईटी, कोई भी आपका पेपर हो, उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उस आंसर के जो की वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले जो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं उसको चेक करते हैं. एंड इफ दे गॉट द आंसर फ्रॉम दैट कीवर्ड यू विल गेट द मार्क्स. फिफ्थ, राइट टू द पॉइंट आंसर एंड प्रिसाइज आंसर. जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए. बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट आंसर विल नॉट गेन एनी मार्क्स. जितना पूछा जाए उतना लिखिए, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. बिफोर हैंडिंग ओवर योर आंसर शीट, प्लीज डू क्रॉस चेक योर क्वेश्चन पे आंसर शीट. अपने आंसर शीट को फिर से एक बार चेक करें, एक एक सेक्शन के हर एक क्वेश्चन को देखें कहीं पर आप छूट तो नहीं गया है. खास करके मैथ्स में आप देख सकते हैं कि कोई सपोज होता है क्या कि हम सॉल्व करते करते कहीं अटक जाते हैं तो उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं. ठीक है, आप ये ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपके पास समय है तो उसको आप आगे कंप्लीट कर सकते हैं. तो प्लीज़ आप एक बार क्वेश्चन पेपर के साथ अपनी आंसर शीट को ज़रूर क्रॉस चेक करें. बट नॉट द लीस्ट, डू प्रैक्टिस योर सैम्पल पेपर्स. अपने सैम्पल पेपर्स को ज़रूर से प्रैक्टिस करें. एक सब्जेक्ट को लीजिए जो उसका एक सैम्पल पेपर है, उसमें 3 घंटे लगते हैं. उसको बैठ के एक दिन एक सब्जेक्ट का पूरा, जैसे आप सपोज ऐसा इमेजिन करें कि यू आर राइटिंग योर पेपर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ऐसे करके आप उसको प्रैक्टिस करिए. बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ.